हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 18 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो जस्टिस सोनिया गोकानी है जो गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनी है। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। तो जस्टिस सोनिया गोकानी हैं जो गुजरात हाईकोर्ट के नई चीफ जस्टिस बनी है। दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? तो भारत और फिजी ने वीजा छूट पर समझौता किया है। तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है फिजी में, और यहाँ पे भारत की तरफ से गए हुए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो भारत और किस देश ने समझौता किया है वीजा छूट के लिए? फिजी ने। फिजी की राजधानी सुबा है। जस्टिस सोनिया गोकानी कहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनी है? गुजरात के। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो मुंबई है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल चेंज हुए हैं। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी थे। अभी नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रमेश बैस। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बन गया है? मुंबई। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे केरल के ककट्टिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुभाष चंद्रन को केरल के ककट्टिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। पांचवा प्रश्न है हमारा, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। खजुराहो कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। G20 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, दिल्ली में सितंबर में किया जाएगा। और 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जाकार्ता में, इंडोनेशिया में। छठा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो अपने बजट का 18.5% शिक्षा के लिए आवंटित किया बिहार ने। तो बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इससे पहले फागू चौहान थे। तो यहाँ बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में बोइंग ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? तो गुरुग्राम में बोइंग ने अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। हाल ही में बोइंग ने एयर इंडिया के साथ 200 विमानों के लिए नया ऑर्डर साइन किया है। तो गुरुग्राम में अपना पहला हेडक्वार्टर या ग्लोबल सेंटर खोल रहा है। कौन खोल रहा है? बोइंग। बोइंग कहाँ की कंपनी है? बोइंग है जो यूएसए की कंपनी है। आठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है क्वालकॉम ने। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ सिकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में सिकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है। लद्दाख है जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? BD मिश्रा। इससे पहले यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर थे। तो लद्दाख कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ के नए उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। तो सिकुला टनल कहाँ बन रहा है? लद्दाख में बन रहा है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा भारत की पहली T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई है। 11वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल टेक समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया। विशाखापट्टनम है जो नई राजधानी बनी है नया राजधानी बनी है आंध्र प्रदेश की। इससे पहले राजधानी थी अमरावती। आंध्र प्रदेश से भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की शुरुआत किया है? तो जल जन अभियान की शुरुआत किया है राजस्थान में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया था। तो जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जल जन अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने। 14वां प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ है तारकस नाम का। तो तारकस नाम का संयुक्त अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। 6ठा संस्करण था। इसका आयोजन किया गया दिल्ली में।
15वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या था? वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया, उनका नाम डेविड मालपास था। तो ये हमारा आज का 18 फरवरी का करंट अफेयर्स था। अब हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तारकस है जो युद्धाभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। जल जीवन अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। सिकुला टनल कहाँ बन रहा है? लद्दाख में बन रहा है। ग्लोबल टेक समिट का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। आगे की, बिहार ने अपने बजट का 18.5% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। बोइंग ने भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया गुरुग्राम में। अभी हाल ही में बोइंग ने अपना एयर इंडिया के साथ 200 विमानों के लिए समझौता भी किया है कि एयर इंडिया को 200 विमान देगा, और 250 विमानों के लिए एयर इंडिया ने समझौता किया एयरबस का। एयरबस है जो फ्रांस की कंपनी है और बोइंग है जो अमेरिकन कंपनी है। दुनिया का पहला सेटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है क्वालकॉम ने। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? मुंबई बन गया है। केरल के कट्टटिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुभाष चंद्रन को। G20 का संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ है? इसका बैठक खजुराहो में किया गया। खजुराहो है जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। जस्टिस सोनिया गोकानी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनी है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया? तो फिजी ने भारत के साथ वीजा छूट पर समझौता किया। फिजी की राजधानी सुबा है। और विश्व हिंदी दिवस का भी आयोजन इस बार फिजी में ही किया गया और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है। तो जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरीवन।